Today we will start chapter 4, materials, matter and non-matter. राइट, तो मटेरियल्स जो है वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स, इसके रिलेटेड हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some material have been given in table 4.1. तो जो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, इन सब से हम रिलेटेड है ही, राइट, जिसे हम जानते हैं. और यहाँ उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी है हमें कि वो शाइनी है या डल है. दूसरा, वो हार्ड है, राइट, या नॉट वेरी हार्ड, राइट, उसकी हार्डनेस. तो यहाँ हमें मटेरियल के रिलेटेड उसके जो फंक्शंस है, राइट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें लिखना है. आयरन, तो आयरन कैसा होता है? शाइनी, राइट. आप सिर्फ एस लिख लो, अभी नोट डाउन कर लो. और वो हार्ड होता है, तो वहाँ पे लिखना वेरी हार्ड. कोल, तो वो होता है डल और नॉट वेरी हार्ड, राइट, वो उतना हार्ड कंपेयर टू आयरन हार्ड नहीं होता है. सल्फर, तो वहाँ पे डल एंड नॉट वेरी हार्ड. देन एल्यूमिनियम, तो वो भी शाइनी होता है और वेरी हार्ड. देन कॉपर इज ऑल्सो शाइनी एंड वेरी हार्ड, राइट. तो इस तरह से हमने यहाँ ये टेबल कंप्लीट किया. नाउ यू कैन नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स, राइट. तो यहाँ जो हमें ऑब्जेक्ट्स के मटीरियल्स के नाम दिए हैं, उसमें से कौन से मेटल है. The rest of material in table 4.1 are not metals. दूसरे जो है वो नॉन मेटल्स है. तो आयरन है वो क्या है? मेटल है, राइट. कोल इज नॉन मेटल. Then sulfur is also non metal. Aluminium is metal and copper is metal. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हार्ड है वो मेटल्स है, राइट. कोल एंड सल्फर वो नॉट वेरी हार्ड हमने लिखा है, तो वो मेटल्स नहीं है. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical property. बाकी जो ये टेबल में बीच वाला ये पोर्शन है, राइट, तो शाइनी एंड डल, तो इसमें से भी ये आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये तीनों शाइनी है. तो जो शाइनिंग है वो कैसे हो गए? मेटल्स. Recall that luster and hardness are physical properties, right. Then physical properties of metals and non-metals. तो यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं. हैव यू ever seen a blacksmith beating on iron piece or an article made up of iron? आपने कभी ब्लैक स्मिथ, राइट, लोहार को देखा होगा कि वो आयरन पे बीटिंग मीन्स हथौड़े मार रहे होता है. वो क्यों मारता है? उसमें से कोई भी आर्टिकल्स उसे बनाना था, कोई भी चीज वो बना रहा होता है, लाइक ए स्पेड, सोवेल एंड एक्स. तो इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर वो बीट करके कोई भी आर्टिकल्स बनाता है. Do you find a change in the shape of these articles on beating? और जब ब्लैक स्मिथ कोई भी ऐसी चीज पे जब बीट करता है, राइट, उस पे मारता है, तो उसका शेप है वो आपको चेंज हुआ हुआ दिखाई दे रहा है. Would you expect a similar change if we try to beat and wood log? और अगर वुड, राइट, लकड़े का लॉग मीन्स एक लकड़ा हो, तो उसके ऊपर हम इस तरह से अगर मारे तो उसका शेप चेंज होता है. तो वहाँ उसका शेप चेंज वुड का नहीं होगा, वो कट हो जाएगा.
राइट। उसके ऊपर हम स्प्रेड या एक्स या कुछ मारेंगे तो वो कट होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है। उसके बदले में ये जो मेटल्स है उसके शेप्स चेंज हो जाएंगे। Now here is one activity. Take a small iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead. Beat the iron nail with a hammer. राइट, यहाँ पे आपको फिगर में दिखा है आयरन नेल को हम हैमर से राइट थोड़े से मार रहे हैं। द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो ट्राई टू हीट hard the aluminium wire also. Then repeat the same kind of treatment on the coal piece and pencil lead and record your observation in table 4.2। तो यहाँ हमने जो चारों चीज़ ली है आयरन नेल, कॉल पीस, एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल, राइट, इन तीनों पे हम अगर हीट देंगे तो उसमें उसके शेप में क्या चेंज होता है, और ये चारों थिंग्स हमें पता है कौन सी है। तो फर्स्ट जैसे मैंने टेबल 4.1 करवाया सेम उसी तरह से आप ये टेबल 4.2 फिलअप करने के ट्राई करना, राइट। उसके शेप में क्या चेंज होता है, वो टूट जाता है या क्या होता है वो आप लिखोगे। सपोज यहाँ फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आयरन नेल है, राइट। तो आयरन नेल है, उसे हम हीट देंगे तो उसे हम वहाँ से बेंड कर सकते हैं, राइट, मीन्स उसका शेप है वो हम चेंज कर सकते हैं। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire change on beating, राइट। जब हम उसके ऊपर बीट कर रहे हैं, उसे हथौड़ा मार रहे हैं तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। किसका? आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर का। देन if they were beaten harder these could be changed into seeds. You might be familiar with the silver foil used for decorating sweets, right? अभी हम जो भी चीज़ बाजार से खाने की भी लाते हैं तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा होता है, राइट, जो सिल्वर कलर का शाइनी होता है। You must also be familiar with the properties of metal by which they can be beaten into thin sheets is called मेबेलिटी। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हुआ, आप यहाँ पे ब्रैकेट करो द प्रॉपर्टी से यहाँ तक। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। You must have noticed that material like coal and pencil lead do not show this property. कोल और जो पेंसिल लीड है उसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। एज वी कैन वी कॉल दिस मेटल्स, तो क्या हम इसे मेटल्स कहेंगे? कॉल एंड पेंसिल लीड है उसे हम मेटल कह सकते हैं? नो, राइट। 1 मिनट है बेटा। कैन यू होल्ड a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? तो यहाँ पे आपको कहा है कि आप जो मेटलिक पान होते हैं हम जिसका घर में किचन में यूज़ करते हैं, तो अगर उसमें हैंडल ना हो, राइट, प्लास्टिक या वुडन का हैंडल ना हो तो हम ऐसे ही उसे उठा सकते हैं, राइट। जब हमें उसमें हीट दी होती है, राइट, उसके बाद हम अगर उसे पकड़ना चाहे तो हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं। Perhaps not. Why? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. तो हम वो क्यों नहीं पकड़ सकते? अगर मेटल है तो वो क्या है?
हाँ, वो हॉट हो गया होता है, जब हम उसको में उसमें हीट देते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए वो हॉट हो जाएगा। उसके रिलेटेड जब प्लास्टिक है या तो वुडन हैंडल्स है, वहाँ पे वो गर्म नहीं होते हैं हीट की वजह से, इसीलिए हम कोई भी ऐसी जो चीज़ है उसके हैंडल किसके रखते हैं, प्लास्टिक या मेटल्स के, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, what you say about the conduction of heat by wood and plastic? तो मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया कि जो वुड एंड प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्शन ऑफ हीट है, इसलिए हैंडल्स है वो प्लास्टिक एंड वुड के बने हुए होते हैं, जिसलिए की वजह से हम कोई भी चीज़ आसानी से पकड़ सकें। You must have seen an electrician using this screwdriver. What kind of handles does it have and why? तो आपने इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा जो वो स्क्रू ड्राइवर का यूज करता है, राइट, उसके हैंडल भी उसने प्लास्टिक के बनाए हुए होते हैं। क्यों? बिकॉज जब वो टेस्ट कर रहा होता है कि वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तब अगर करंट वहाँ से फ्लो होगा और उसे शॉक लगे तो वो जो प्लास्टिक का जो हैंडल है वो है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, इसीलिए उसके हैंडल्स है वो प्लास्टिक के होते हैं। Here is one another activity. Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. तो ये हमने आगे के स्टैंडर्ड में भी किया है। यहाँ पे वापस एक बार है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसमें से पास होता है कि नहीं, वो यहाँ पे हमें चेक करना है। यू माइट हैव परफॉर्म the activity with various object in class 6, राइट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है वहाँ बीच में हमने लगा के ये एक्टिविटी की थी। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन इन द टेबल 4.3, ऑब्जर्व एंड ग्रुप these materials into good conductor and poor conductor। तो यहाँ हमें अलग अलग मटेरियल्स दिए हैं, उसमें से कौन से गुड कंडक्टर है एंड कौन से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें नोट डाउन करना है। तो गुड कंडक्टर किसे कहते हैं कि जहाँ से करंट फ्लो होता है, राइट, वो गुड कंडक्टर है, और जहाँ करंट फ्लो नहीं होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आयरन रोड एंड नेल, तो वो गुड कंडक्टर होंगे या पुअर? वेरी गुड। देन सल्फर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Then coal piece is also a poor conductor of electricity. And copper wire is a good conductor. It means, हाँ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी मेटल्स है, राइट, आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स, सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड सल्फर एंड कॉल आर नॉन मेटल्स, सो इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ। Very good. Now you observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor. यहाँ पे आप underline करना, iron rod, nail and copper wire are good conductor, while rod, sulfur piece and coal piece are poor conductors. तो ये good conductor and poor conductor के classify उसके difference का point हो सकता है। ओ, तो पहेली क्या कह रही है? द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग अवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी was to show that metals are good conductors of heat and electricity. We learned this in classes, right? तो पहेली ने ये जो सब कुछ डिस्कशन किया उससे उसने क्या जाना कि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट इज, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? तो इन दोनों का हम यूज कहाँ करते हैं?
हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? डेफिनेटली नॉट। कभी आपने देखे हैं कोल के वायर होते हैं? कभी नहीं होते, राइट। वायर किसके बने हुए होते हैं? एल्यूमिनियम एंड कॉपर के ही, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो जो मेटल्स है, राइट, उसके हम वायर बनाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। Have you ever noticed the difference in sound of dropping an iron sheet or plate, a metal coil, and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. तो आपने कभी ये नोटिस किया है कि ये अलग अलग चीज़ें जब ड्रॉप होती है हमारे हाथ से और नीचे गिरती है, राइट, जैसे मेटल कॉइन है, कोल का पीस है, फिर कोई आयरन सीट या प्लेट हो, राइट, हमारे घर पे जो बर्तन होते, तो वो उसका शेप साइज चेंज होता है, तो उसके साउंड में भी आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। सभी का साउंड सेम नहीं होता है। प्लास्टिक की कोई चीज़ गिरे तो उसका साउंड अलग होता है, कॉइन गिरे तो उसका साउंड चेंज होता है, राइट। तो ये हमने कभी नोटिस किया ही होगा।